आज हम दिल्ली सल्तनत की एक महत्वपूर्ण शासिका रज़िया सुल्तान के विषय में अध्ययन करेंगे। समूचे मध्यकाल में रज़िया सुल्तान का राजगद्दी पर आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह बात बहुत ही देखने और समझने योग्य है कि इल्तुतमिश ने सबने अपने सभी उत्तराधिकारियों में से मुख्य उत्तराधिकारी जो था वो अपनी बेटी रज़िया को सुना था, ना कि अपने पुत्र रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को। लेकिन तुर्क अमीर जिनमें पुरुषत्व की भावना अत्यधिक विद्यमान थी, वो किसी भी रूप में इल्तुतमिश के इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। और जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हुई, उन्होंने रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन फ़िरोज़ शाह एक कमज़ोर शासक था, जिसमें उसकी मां शाह तुर्कान का शासन व्यवस्था पर पूर्णतया नियंत्रण था। उसकी मां शाह तुर्कान एक बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी। जब रज़िया ने ये देखा कि उसको वैध उत्तराधिकारी घोषित किए जाने के बावजूद उसे सिंहासन पर नहीं बैठाया गया है, तो उसने इस संदर्भ में दिल्ली की जनता का समर्थन लेने का प्रयास किया। वो दिल्ली में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के वक्त में आम जनता के साथ इकट्ठी हुई और उसने लाल वस्त्र धारण कर अपने लिए सिंहासन मांगा। दिल्ली की जनता रज़िया के साथ हो गई और उन्होंने महल पर हमला कर दिया, जिसमें शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह मारा गया और गद्दी पर रज़िया सुल्तान का कब्जा हो गया। अर्थात दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार एक शासिका गद्दी पर बैठी थी। वहीं दूसरी ओर आम जनता ने सत्ता के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन रज़िया के अल्प शासनकाल अर्थात 1236 से लेकर 1240 तक का जो काल था, वो बहुत ही कष्टप्रद और कांटों वाला ताज सिद्ध हुआ, क्योंकि तुर्क जो सामंत थे, जो तुर्क अमीर और सिपाहसालार थे, वो किसी भी तौर पर रज़िया को अपना शासिका स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी पुष्टि मध्यकालीन इतिहासकार मिनहाज उल सिराज के उस कथन से होती है कि रज़िया में एक महान शासिका के सभी गुण विद्यमान थे। वह सिंहासन ग्रहण करने के बाद उसने महिलाओं के वस्त्र त्याग दिए और जनता के सम्मुख जो चोगा, काबा और टोपी कुल्हा पहन के आई। वो हाथी की सवारी करती थी और किसी राजा की भांति राजकाज को संभालती थी। ये बात महत्वपूर्ण है कि जब रज़िया इतनी योग्य शासिका थी तो वो सफल क्यों नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि तुर्क सिपाहसालार किसी भी तौर पर एक महिला के आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ रज़िया भी जानती थी कि सत्ता पर तुर्क अमीरों ने नियंत्रण स्थापित कर रखा है और जब तक वो राजसत्ता में तुर्क अमीरों के नियंत्रण को संतुलित नहीं करेगी, वह सत्ता का उपभोग भलीभांति ढंग से नहीं कर सकती है। इसीलिए उसके द्वारा मलिक जलालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर अर्थात घुड़सवार सेना के अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया गया, जो गैर तुर्की तथा हबशी था। जैसे ही तुर्क अमीरों ने देखा कि गैर तुर्क को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पद प्रदान किया गया है, तो उन्होंने षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। उन्होंने रज़िया और याकूत के विषय में भ्रांति फैलाने का प्रयास किया और षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया। इन षड्यंत्रकारियों में इख्तियारुद्दीन ऐतगीन जो अमीर हाजिब के पद पे था, मलिक अल्तूनिया जो बठिंडा का गवर्नर था, इसके अलावा बहराम शाह जो इल्तुतमिश का अन्य बेटा था, वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हो गया। इन सभी लोगों ने मिलकर दिल्ली के बाहर एक साथ विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए जब रज़िया बाहर निकली
तो एक साथ उसको इन शत्रुओं से लड़ने का सामना करना पड़ा, जिसके कारण रजिया को हार का सामना करना पड़ा और अंततः अपनी परिस्थितियों को विपरीत देखते हुए उसने बठिंडा के गवर्नर अल्तूनिया से विवाह कर लिया ताकि वे अपनी स्थिति दिल्ली और समीपवर्ती क्षेत्रों में मजबूत कर सके। लेकिन जब तक वो कमज़ोर पड़ चुकी थी और हांसी के समीप बहराम शाह और बलबन इत्यादि महत्वपूर्ण तुर्क अमीरों ने मिलकर उसे मार डाला। इसके साथ ही रजिया के अल्प शासनकाल का अंत हो गया। यद्यपि रजिया का समूचा जो 3.5-4 साल का वर्ष था वो संघर्ष में बीता था, लेकिन इस दौर में भी उसने कुछ सैनिक अभियान किए थे। हालांकि ये सैनिक अभियान को यदि सफलता और असफलता के पैमाने पर आंका जाए तो ये लगभग असफल ही सिद्ध हुए थे, जिसमें पहला जो सैनिक अभियान था वो रणथंभौर के खिलाफ किया था। हम जानते हैं कि रणथंभौर को इल्तुतमिश ने जीत लिया था और इल्तुतमिश से पहले ऐबक ने उस पर अभियान किया था, लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद चौहानों ने रणथंभौर पर पुनः कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ ग्वालियर, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने विजित किया था, वह भी स्वतंत्र सत्ता का भोग कर रहा था, लेकिन रजिया के दोनों अभियान अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजिया का शासनकाल एक महत्वपूर्ण घटना तो है सल्तनत काल की, लेकिन वो इतिहास पर कोई निर्णायक प्रभाव छोड़ने में असफल रहती है। और उसकी मृत्यु के बाद जब बहराम शाह गद्दी पर बैठा तो बिल्कुल कठपुतली शासक सिद्ध हुआ और उसके समय में सारी सत्ता तुर्क अमीरों और सिपा सालारों ने आपस में बांट ली। इस प्रकार हम देखते हैं कि रजिया का पतन और बलबन का उत्कर्ष एक ही प्रक्रिया से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।